दें खबर, आइजोल में पत्थर खदान ढह जाने से 10 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। पत्थर खदान ढह जाने से 10 लोगों की जान चली गई और कई लापता हैं। भारी बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। दरअसल इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पत्थर खदान में बारिश का असर ये रहा कि खदान ढह जाने से 10 लोगों की जान चली गई और कई अभी लापता भी बताए जा रहे हैं। बहरहाल उनकी तलाश की जा रही है और ये देखिए किस तरह से पानी का तेज बहाव भारी बारिश की वजह से बना और ऐसे में पत्थर की खदान ढह गई और 10 लोगों की जिंदगी हलाक इसमें हो गई। और आपको बता दें कि कई लोगों के लापता होने की भी जानकारी मिल रही है। और इंदौर में 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष पर धोखाधड़ी का आरोप लगा। दरअसल धोखाधड़ी का यह मामला जिसमें व्यापारी ने 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। व्यापारी ने पीएमओ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इसकी शिकायत की है। सीएम और पुलिस कमिश्नर से भी पूरे मामले में शिकायत हुई है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मिथिलेश, आखिर क्या है ये पूरा मामला? आशीष, इंदौर बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं सौगात मिश्रा और उपाध्यक्ष हैं कपिल गोयल। इन दोनों लोगों के खिलाफ में इंदौर के एक व्यापारी हैं जिनका नाम है जयेश व्यास। उन्होंने 2 करोड़ रुपए की ठगी का 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का उन्होंने आरोप लगाया है। जो शिकायत है वो पीएमओ ऑफिस से लेकर सीएम हेल्पलाइन नंबर तक की गई है। इंदौर के पुलिस कमिश्नर तक पूरा मामला पहुंचा है। शिकायत में ये लिखा गया है कि 2 करोड़ रुपए इस नाम पे लिए गए थे, यानी प्रॉपर्टी में निवेश कराने के नाम पर 2 करोड़ रुपए व्यापारी से लिए गए थे। व्यापारी ने कहा कि उसके लिए बकायदा एग्रीमेंट कराया गया था, अलग अलग एग्रीमेंट हुए थे। 25-25 लाख रुपए करके व्यापारी के द्वारा सौगात मिश्रा और कपिल गोयल को दिए गए थे। इसके बाद उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भेजा था। उन्होंने कहा था कि पीएनबी हाउसिंग लोन से उन्होंने प्रॉपर्टी के व्यवसाय करने के लिए कई करोड़ रुपए और लोन ले रखे हैं, जिसके डॉक्यूमेंट भी उनके द्वारा व्हाट्सएप भेजे गए। उसमें शिकायत की गई है कि जो लोन का पेपर भेजा गया था वो पूरी तरीके से फेक था, गलत पेपर भेजा गया था गुमराह करने के लिए। 2 करोड़ रुपए उनसे लिया गया था प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के नाम पे कि 2 करोड़ रुपए आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको मोटा कमाई होगी, मोटी इससे कमाई होगी। उसके बाद जब उन्होंने अपना पैसा मांगा तो पैसा देने से इंकार कर दिया गया। उस सभी शिकायत में ये सब तथ्यों को उल्लेख किया गया है कि जो पैसा दिया गया, जिस नंबर से जो ट्रांजेक्शन किया गया उसकी ट्रांजेक्शन आईडी डाली गई, यानी 2 करोड़ रुपए की जो ठगी हुई है उसकी पूरी लिखित और उसमें सारे दस्तावेजों के साथ में शिकायत की गई है। और शिकायत जो है प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की शिकायत की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष दोनों लोगों को भी शिकायत की गई है कि इसमें पूरे मामले की गंभीरता से इसकी जांच कराया जाए, क्योंकि एक व्यापारी के साथ में 2 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। और इनकी जो मुलाकात है, ये इंदौर का जो बीजेपी का संभागीय कार्यालय वहां पर इनकी मुलाकात हुई थी। इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो दोनों नेता हैं उनसे इनकी मुलाकात बीजेपी के कार्यालय में हुई। वहां पर जब इनकी पहचान हुई तो बातचीत जब आगे बढ़ी तो इन्होंने कहा कि आप व्यापारी, आप बिजनेसमैन हैं, आप 2 करोड़ रुपए जो प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं उस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा हमें दीजिए, आपको 2 करोड़ रुपए का अच्छा मुनाफा होगा। और उसी मुनाफा के लिए उनके द्वारा पैसा दिया गया था, लेकिन अब वो 2 करोड़ रुपए वापस नहीं दे रहे। फिलहाल ये आरोप है, संगीन आरोप लगे हैं। और ये संगीन आरोप जो लगे हैं युवा मोर्चा के यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, इंदौर के जो अध्यक्ष हैं सौगात मिश्रा और जो उपाध्यक्ष है कपिल गोयल, आरोप लगे हैं। दोनों नेताओं पे ये बड़ा आरोप है। मामले की जांच करने के बाद पुलिस कमिश्नर के द्वारा कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि जो भी शिकायत मिली है इसकी जांच की जाएगी। जांच करने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कितने करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ है, ठगी जो हुआ है किस तरीके से हुआ है, जितने भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं क्या वो सही है, या ये सब चीजें जो है वो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन 2 करोड़ रुपए की ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया और आरोप लगा है भारतीय जनता युवा मोर्चा के यहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर। स्वाभाविक है। और अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की स्थिति क्या रह सकती है, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश, फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और 200 दिन से ज्यादा की जंग में ऐसा पहली बार हुआ कि इजरायली सैनिकों को घेर कर हमास ने मारा। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि हमास ने सुरंग में पहले इजरायली सैनिकों को घुसने दिया और फिर सुरंग को ही धमाके से उड़ा दिया, जिसमें कई इजरायली सैनिक मारे गए।
मारे इजरायली सैनिक, हमास का खूनी हमला। हमास का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। 200 दिन की जंग के बाद एक बार फिर से इजरायली सैनिकों पर हमास ने बेहद खूनी और घातक हमला किया है। जरा इस वीडियो को देखिए। हमास के लड़ाके एक सुरंग से इजरायली सैनिक को घसीट कर बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। हमास ने अपने इस वीडियो में दावा किया है कि हमने सुरंग युद्ध में इजरायली सैनिकों को न सिर्फ जान से मार डाला है, बल्कि कई इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया है। उनके हथियार भी जब्त कर लिए हैं। ये वीडियो उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप का बताया जा रहा है। हम आपको एक एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि आखिर हमास ने इजरायली सैनिकों को इतनी आसानी से कैसे मार डाला, क्योंकि इजरायली सैनिकों के पास न सिर्फ घातक हथियार और हाई टेक्नोलॉजी मौजूद थी, बल्कि मरकावा टैंक और फुल बैकअप पीछे से मौजूद था। हमास के दर्जन भर लड़ाकों ने सबसे पहले जानबूझकर सुरंग में अपनी लोकेशन इजरायली सैनिकों को दिखा दी। जैसे इजरायली सैनिकों को लगा कि सुरंग के अंदर दर्जनों हमास के लड़ाके छिपे हैं, वो तुरंत घातक हथियारों के साथ सुरंग में घुस गए। सुरंग में इजरायली सेना की स्पेशल यूनिट के कमांडो घुसे थे। जैसे ही हमास का पीछा करते हुए इजरायली सैनिक सुरंग में घुसे, तभी सुरंग में हमास ने जोरदार धमाके कर दिए और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। हमास ने दावा किया है कि उसने इजरायल के कई सैनिकों को सुरंग में मार डाला है और इजरायल की स्पेशल फोर्स के कमांडोज को बंधक बना लिया है। अल कसम ब्रिगेड्स के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा, हमारे लड़ाकों ने इजरायली सेना को लालच देकर एक सुरंग के अंदर हमला करवाया और फिर इजरायली सैनिकों को मार डाला। खून के आंसू रोए नेतन्याहू, 200 दिन बाद बदला। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायली सेना गाजा पट्टी को 80% तक तबाह कर चुकी है, लेकिन हमास के लड़ाकों को खत्म नहीं कर पाई है। हैरानी की बात तो यह है कि हमास के लड़ाके अब उन जगहों पर हमला कर रहे हैं जहां नेतन्याहू दुनिया के सामने दावे कर रहे थे कि उत्तरी गाजा और जबालिया इलाके से हमास के लड़ाकों का पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया है। लेकिन हकीकत में हमास के लड़ाके न सिर्फ दक्षिणी गाजा के शहर रफा में हमले कर रहे हैं, बल्कि उत्तरी गाजा में भी इजरायली सेना पर रॉकेट लॉन्चर और हथियारों से हमले कर रहे हैं। कब्र से निकला हमास, जबालिया में फंसा इजरायल। इस वक्त इजरायली सैनिक रफा, उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा, गाजा सिटी और मध्य गाजा में जंग कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि 200 दिन से ज्यादा की जंग के बाद इजरायल रफा में फंस गया है। जरा देखिए, हमास के लड़ाके हाथों में हथियार लिए एक बार फिर से इजरायल के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। जनाजे में उमड़ी भीड़ साबित कर रही है कि भले ही इजरायल 10,000 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को मार चुकी है, लेकिन हमास के लड़ाकों की संख्या में जरा भी कमी नहीं आई है। 6 मई 2024 से दक्षिणी गाजा के शहर रफा में इजरायली सेना ने हमले शुरू किए। रफा में 20 दिन से ज्यादा की भीषण जंग में इजरायल की आईडीएफ ने हमास के 70 ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायल की आईडीएफ ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने मरकावा टैंक और भारी हथियारों के साथ रफा में ग्राउंड ऑपरेशन किए हैं, जो सफल रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि इजरायल के इस ऑपरेशन में 50 से ज्यादा हमास लड़ाके पूर्वी रफा में मारे गए हैं। इसके अलावा हमास की दर्जनों सुरंगों को तबाह कर दिया गया है। इजरायल ने भीषण हमलों की वजह से रफा से 8 लाख फिलिस्तीनी भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन इतने भीषण खूनी हमले करने के बावजूद क्यों कहा जा रहा है कि रफा में इजरायल फंस गया है और हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर भारी पड़ने लगे हैं? हमास को जड़ से मिटाने की कसम खाए बैठे इजरायल ने गाजा पट्टी पर जबरदस्त तरीके से बमबारी की है। तास की रिपोर्ट के मुताबिक हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य ओसामा हमदान ने बताया था कि 7 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2023 तक गाजा पर 35,000 टन विस्फोटकों से भरे बम गिराए गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमास को मिटाने के लिए इजरायल को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इधर तमाम दबावों के बावजूद नेतन्याहू रफा में खूनी जंग पर उतारू हैं। हमास की सशस्त्र शाखा एज़ेदीन अल कसम ब्रिगेड ने कहा है कि उसने इजरायल के अश्कलोन बंदरगाह की ओर रॉकेटों की बौछार की और उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर में एक इजरायली कमांडो सेंटर को निशाना बनाया। हमास का दावा है कि इजरायल के सबसे घातक मरकावा टैंक को तबाह कर रहा है
उनके दर्जनों सैनिकों को हफ्ते भर में मार चुका है। हमास के ये दावे साबित करते हैं कि हमास रफा में इजरायली सेना को अपने जाल में फंसा चुका है। हमास के दावे के मुताबिक इजरायल की तरफ से गिराए गए बम परमाणु बमों से होने वाले नुकसान से भी ज्यादा है। यूरोमेड मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक हमदान की बात सच भी साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से हुआ नुकसान 15,000 टन विस्फोटकों के बराबर होने वाली तबाही के समान था। ऐसे में गाजा पट्टी पर गिराए गए विस्फोटक परमाणु बम से भी 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। गाजा पट्टी की कुल आबादी 23 लाख है, जिसमें से 10 लाख के करीब अकेले इसकी राजधानी गाजा सिटी में रहते थे। गाजा सिटी पट्टी के उत्तरी हिस्से में मौजूद है, जहां इजरायल ने सबसे ज्यादा बमबारी की थी। इधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रफा में ऑपरेशन नकबा जैसी जंग शुरू कर रखी है, जिसकी वजह से 15 लाख फिलिस्तीनी रफा से भागने को मजबूर हो रहे हैं। गाजा युद्ध अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां लाशें गिनना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर 200 दिन की जंग के बाद भी हमास इजरायली सैनिकों को मारने और बंधक बनाने का दावा कैसे कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इजरायल को गाजा जंग बहुत भारी पड़ रही है? और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें आगे भी जारी हैं, जल्द लौटते हैं।